हम कह रहे हैं किसी भी गांव में आप चले जाइए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी एक लड़का कह दे कि हमको सरकारी नौकरी मिली है तो हम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं और सदन में भी आपने कार्य किया। ऐसे में सदन में रहते हुए आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय नेताजी के चरणों में सदा सादर प्रणाम करती हूँ। यानी हम ये भी मान सकते हैं आप कि समाजवादी पार्टी की संस्थापक सदस्य भी हैं। उनको जिस तरह से उत्पीड़ना हो रही है उसके लिए भी कहेंगे कि बहुत ज्यादती उनके साथ हो रही है। उस तरह से नेता नहीं है, बहुत जनहित के नेता है, सब समाज के लोग उनको प्यार करते हैं। आप महिला कल्याण निगम की चेयरमैन रहे, समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधान परिषद की सदस्य भी रहे और समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड नेता हैं आप। ऐसे में वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, इसके कार्यों को आप कैसे देखती हैं? महिलाओं को लेकर के क्या कुछ ये गलत कर रहा है? हमने सदन में उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी थे कि जब आपके अधिकारी पीतल का खाना दे रहे हैं, लोहे का पायल दे रहे हैं, आपने कभी इसकी जांच कराया? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको आपकी पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य बनाया, उसके पूर्व किन किन दायित्वों पर आप रही हैं समाजवादी पार्टी में? अरे ऐसे लोगों पर कब बुलडोजर चलेगा, कब होगा कार्रवाई? आपने बताया कि क्षेत्र में उनके नेता नहीं आते हैं, तो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? औषधा पशु आहार एक मौर्य लड़का है धर्मेंद्र, उसने उद्घाटन किया, उसको हम बधाई देते हैं कि कम से कम अपने क्षेत्र में वो पशुओं के माध्यम से आर्थिक रूप से देखा जाए तो देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है और आपने बोला कि रोजगार भी नहीं मिल रहा है। गांव में अगर पूछ लिया जाए बच्चों से तो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ में खाते नए खुल रहे हैं, तो आखिर नौकरियां नहीं मिल रही तो ये खाते किनके खुल रहे हैं? आज धन्यवाद आपको, अच्छी आपने क्वेश्चन किया। हम धन्यवाद देंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने अपने पास से 1-1 लाख रुपया उन परिवारों को दिए। आप बहुत योग्य हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। संस्कार जी, धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ से आय दुगुनी हो जाएगी, कहाँ से किसान खुशहाल हो जाएगा, कहाँ से नौजवान खुशहाल हो जाएगा, किसको नौकरी मिल गई बताइए? 15,000 में 6-8 बजे से लेकर के 8 बजे तक जो काम करेगा, अगर 10 परिवार उसके घर में होगा, खाली दौड़ के लड़का दिखा देगा, उसको पुलिस में भर्ती कराने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या कुछ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार शरण श्रीवास्तव। स्वागत है आपका फिर से एक बार प्रश्नोत्तर के एपिसोड 20 में। ये अपने राष्ट्रीय को के एपिसोड में पहली बार कोई महिला आ रही है। ऐसे में जो महिला हमारे साथ मौजूद हैं वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं और विधान परिषद उत्तर प्रदेश की पूर्व सदस्य भी हैं और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी महिला सभा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और महिला उत्तर प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष भी हैं, लीलावती कुशवाहा जी। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। अभी मैंने परिचय के क्रम में बताया कि आप एक राजनैतिक पृष्ठभूमि से आती हैं। ऐसे में मेरा पहला प्रश्न ये है, ये राजनैतिक यात्रा शुरू कब हुई? मैंने तो छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत रही, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो मैंने अपने पति से कहा कि भाई मुझे राजनीति की शौक है और राजनीति करने देंगे तो बहुत कृपा होगी, मैं सारी आपकी ख्वाहिशें पूरी करूंगी, लेकिन मुझे राजनीति करना है। फिर मेरे पति ने पूछा कि कहाँ राजनीति करनी है, तो हमने कहा कि मैं नेताजी के साथ रहना चाहती हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, क्योंकि उनकी नीति अच्छी थी, उनका विचार अच्छा था, उनका काम अच्छा था। और मैं जब पहली बार मिली थी नेताजी से तो उन्होंने बहुत मेरे को सम्मान और इज्जत दिया, तब से मैं आज तक आजीवन समाजवादी पार्टी में ही हूँ। ये किस सन की बात है? जब लोक दल था 1990 में, जी, लोक दल हमारी पार्टी बनी थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, तब से मैं नेताजी के साथ हूँ। यानी हम ये भी मान सकते हैं आप कि समाजवादी पार्टी की संस्थापक सदस्य भी हैं। जी हाँ। ऐसे में आपको आपकी पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य बनाया, उसके पूर्व किन किन दायित्वों पर आप रही हैं समाजवादी पार्टी में? मैं फैजाबाद में महिला सभा की जिला की अध्यक्ष थी, उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष बनी, फिर 10 साल मैं प्रदेश के अध्यक्ष रही समाजवादी पार्टी महिला किस सभा। सन से किस सन तक?
8 से लेकर के 22 तक। 8 से लेकर तो 18 तक 10 साल होगा ना मैम? 22 तक रहे। जी। मतलब 2008 से 2022 तक आप प्रदेश प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष रहे। उसके बाद उसके बाद फिर बीच में ही अध्यक्ष रहते हुए सरकार बनी 12 में, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे महिला कल्याण निगम की चेयरमैन बनाया 12 में। फिर माननीय नेताजी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने 15 में मुझे विधान परिषद का सदस्य बनाया, वो भी नॉमिनेट सदस्य, जो गवर्नर द्वारा मनोनीत होके गई। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय नेताजी के चरणों में सदा सादर प्रणाम करती हूँ। नेताजी माननीय आजम साहब भी हमारी बहुत मदद किए थे, उनको भी मैं उनके स्वास्थ्य के लिए और उनको जिस तरह से उत्पीड़ना हो रही है उसके लिए भी कहेंगे कि बहुत ज्यादती उनके साथ हो रही है। उस तरह से नेता नहीं है, बहुत जनहित के नेता है, सब समाज के लोग उनको प्यार करते हैं, लेकिन बहुत उत्पीड़न हो रहा है। आपने बताया कि आप महिला आयोग की अध्यक्ष 2012 में बनी, तो ये कार्यकाल कितने वर्ष का था? 15 तक। मतलब 3 वर्ष। जी हाँ। और 2015 में पुनः आपको आपकी पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया, ये कार्यकाल कितने वर्ष का था? ये 6 साल का था। 15 से 21 तक। 21 21 तक। तक। तो जब आप समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं और सदन में भी आपने कार्य किया, ऐसे में सदन में रहते हुए आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया? चूंकि मैं नॉमिनेट सदस्य थी सदन की, तो हर जिले में चाहे जहाँ भी किसी ने बुलाया, सभी जिलों में मैं गई, जहाँ बैठी हूँ यहाँ भी मैंने काम किया है। और हर जगह जहाँ भी किसी ने कोई किसी के साथ उत्पीड़न हुआ, किसी के साथ कोई काम हुआ, कहीं कोई निधि का हुआ या कहीं किसी का सहयोग हुआ, पूरे प्रदेश में मैंने काम किया है। और वो भी विशेष तौर से आधी आबादी के लिए। आधी आबादी आज भी जिस तरह से महिलाओं के साथ अभी देखेंगे खेतों में जो काम होता है, धान की एक धान की बता रहे हैं कि धान की जब रोपाई होती है तो उसमें सब की सब महिलाएं ही धान लगाती हैं। तो आज भी खेती पर निर्भर हमारी महिलाएं ही हैं। आपने बताया कि आप प्रदेश के सभी जनपदों में प्रवास कर रहे हैं और पार्टी के निर्देशानुसार रहे, परंतु मेरा प्रश्न ये था कि आपने अपने निधि से, विधान परिषद की सदस्य जब आप थी, तो अपने निधि से क्या कुछ किया क्षेत्र के लिए? अरे भाई, अब जहाँ जो जरूरत होगी वही ना कार्य करेंगे, जो जो मांगेगा कहेगा तभी तो हम काम करेंगे, नहीं मांगेगा नहीं कहेगा कहाँ से काम करेंगे। जैसे आप हैं, आपने कहा कि भाई हम हमारे गांव में ये सड़क चाहिए, तो हम सड़क दे देंगे निधि से। आप कहे कि भाई तो हमारे वही विद्यालय में ये जरूरत है, तो हम विद्यालय को कर देंगे। मैम, वही आपने कहा वही मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से कार्य, अगर आप सड़क है, बताना चाहें हाँ हाँ, तो? जी। बस हो गया, सड़क है, कहीं भी सड़क है, नल है, कोई जो भी चीज मांगा, लाइट है, जो भी मांगा हमने किया। आप एक महिला नेत्री हैं और आप महिला कल्याण निगम की चेयरमैन रही, समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रही, विधान परिषद की सदस्य भी रहे और समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड नेता हैं आप। ऐसे में वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, इसके कार्यों को आप कैसे देखती हैं? महिलाओं को लेकर के क्या कुछ ये गलत कर रहा है? अब आप देख रहे हैं, महंगाई पर बात हम कर लें। जितनी आज की डेट में महंगाई है, आज अगर किसी गरीब की बेटी की शादी हो, अगर वो बेटी को अपनी सिकड़ देना चाहे, अंगूठी देना चाहे, किसान आदमी गरीब आदमी, तो वो नहीं दे सकता है। आदमी चांदी की पायल देना चाहे तो नहीं दे सकता है। हालांकि ये सरकार में सामूहिक शादी होती थी, तो हमने सदन में उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी थे कि जब आपके अधिकारी पीतल का गहना दे दे रहे हैं, लोहे का पायल दे दे रहे हैं, आपने कभी इसकी जांच कराया? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि करा लेंगे करा लेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सरकार में तो केवल महंगाई है, गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है। और विशेष तौर से बेटियों की बात है, दिन दहाड़े सामूहिक रेप, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हनीयत का शिकार। अरे ऐसे लोगों पर कब बुलडोजर चलेगा, कब होगा कार्रवाई, कब किसके साथ आप करेंगे? तो ये होना चाहिए। महिलाओं के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है, महिलाओं को स्वतंत्रता है ही नहीं है। और महिलाएं आज भी अगर चाहें कि हम घर से निकल के कहीं बाहर जाएं, कोई काम करें, तो उनके महतारी और उनके पिता दोनों कलेजे पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई रास्ते में दुर्घटना हो जाए। आपने अभी बताया महंगाई को लेकर के कि प्रदेश में महंगाई बहुत है, देश में महंगाई बहुत है, आंकड़ों को आप मानती हैं?
जी हाँ, मानते हैं। तो सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 2013-14 में भारत में महंगाई दर 8.7% था और वहीं अभी हम जब 2024-25 की डाटा को देखते हैं तो 4.7% ही महंगाई बचा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जब हमारे साथ घटना हो रही है, मारपीट हो गई, एक उदाहरण है, जी, मारपीट हो गई, घटना हो गई, थाने में जाएँगे, हमारे साथ एफआईआर ही नहीं लिखा जाएगा, तो ज़ीरो टैलेंट आएगा। अब जब महँगाई इतनी चरम सीमा पे है, जब उसका कहीं आकलन ही नहीं है, तो फिर वो तो चाहे जो लिख दीजिए भाई। अ, अख है ना कि अखबार भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, जो कह दोगे वही सरदार भी तुम्हारा है। तो जो भी आप कह देंगे वही ना मान लिया जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि महँगाई ज़ीरो टाइल भाई महँगाई कम बढ़ी है, महँगाई नहीं है। मैं कह रही हूँ कि आज सरसों का तेल ₹250 किलो है। आज रिफाइंड तेल क्या रेट है? आज से 8-10 साल पहले जाइए रिफाइंड का तेल क्या था, सरसों का तेल क्या था, आज डीजल का दाम क्या है, आज पेट्रोल का दाम क्या है, आज गैस का दाम क्या है? कहाँ नहीं महँगाई है? हर जगह महँगाई है, पूरी महँगाई है। महँगाई तो चरम पर है। तो आप किसकी बात करते हैं? केवल कहने की, ज़बरदस्ती की? महँगाई है और इसको सभी लोग जानते हैं कि इतनी महँगाई कभी नहीं रहा और इतनी बेरोज़गारी कभी नहीं रहा। हम तो धन्यवाद देंगे आज हमारे यहाँ औषधापहार एक मौर्य लड़का है धर्मेंद्र, जी, उसने उद्घाटन किया, उसको हम बधाई देते हैं कि कम से कम अपने क्षेत्र में वो पशुओं के माध्यम से नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो लाचार हैं, जो अपनी डिग्री एमए, बीए, बीएड की डिग्री लेकर के उनकी अलमारी सड़ रही है, वो कम से कम रोजगार करके अपने परिवार को जिला सकते हैं। हम बधाई देते हैं उनको।